मैं अनुष्का चौधरी कक्षा 11th की छात्रा हूँ। मैं किसान इंटर कॉलेज रसूलपुर की विद्यार्थी हूँ। मैं पर्यावरण के जीवन शैली के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार में बदलाव से ही पर्यावरण और जलवायु संकटों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यदि 8 अरब वैश्विक आबादी में से 1 अरब लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाएं तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 20% की कमी आ सकती है। प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने वाली जीवन शैली अपनाना। इसके तहत अविवेकपूर्ण और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया जाता है। इसमें भोजन, ऊर्जा, पानी और परिवहन जैसे दैनिक जीवन के क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल बदलाव करना शामिल है, जैसे कि स्थानीय भोजन, खाना, ऊर्जा और पानी की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कचरे को कम करना। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम यह वनों के आसपास के अभिकर्मी के हुनर स्थापना वन रोपड़ों पर केंद्रित है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल एवं समृद्धि के रूप में वृक्षों के आवरण में सुधार तथा वृद्धि करना है। राष्ट्रीय विविधता कार्य योजना इसके प्राकृतिक आवासों के क्षरण, विखंडन और नुकसान की दरों में कमी के लिए नीतियों को लागू करने हेतु शुरू किया गया है। व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार में बदलाव से ही पर्यावरण और जलवायु संकटों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यदि 8 अरब वैश्विक आबादी में से 1 अरब लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाएं तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 20% की कमी आ सकती है। प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने की वाली जीवन शैली अपनाना। इसके तहत अविवेकपूर्ण और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया जाता है। इसमें भोजन, ऊर्जा, पानी और परिवहन जैसे दैनिक जीवन के क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल बदलाव करना शामिल है, जैसे कि स्थानीय भोजन, खाना, ऊर्जा और पानी की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कचरे को कम करना। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम यह वनों के